3 लाल और 7 सफ़ेद गेंदें और 4 काली गेंदें हैं। तो 3 गेंदें निकाली जाए तो उसके एक ही रंग के होने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। देखिए 2018 में आया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को हम लॉजिकल तरीके से लगाते हैं। पहले यहाँ पर सोचिए कि इसमें क्या हमसे पूछ रहा है। इसमें कह रहा है जो गेंद हमको निकालनी है 3 गेंद, वो तीनों एक ही कलर के हों। अब पहले यहाँ पर लिख लेना है थोड़ा। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। किसी थैले में, मान लेते ये थैला है और इस थैले में क्या है, 3 रेड बॉल है और 7 क्या है, वाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है 3 गेंदें निकाली जाती है। जब इसमें 3 गेंदें निकालेंगे तो अब टोटल क्या होगा, पहले यहाँ पर समझना है। देखिए हमको 3 गेंदें निकालनी है। अब जो 3 गेंदें निकालेंगे वो क्या होता है, वो सिंपल स्पेस का नंबर होता है। अब यहाँ पर 3 गेंदें कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या तो देखो तीनों रेड होंगे, या तो तीनों व्हाइट होंगे, या तो तीनों ब्लैक होंगे, या तो एक रेड होगा, एक व्हाइट होगा, एक ब्लैक होगा, या तो 2 रेड होगा, एक व्हाइट होगा, या तो 2 रेड होगा, एक ब्लैक होगा, या तो 2 व्हाइट होगा। इस तरीके से कितने सिंपल स्पेस बन रहे हैं, बहुत सारे। वैसे भी देखो इसको सिंपल स्पेस लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर देखो क्रमचय संचय के यूज करके हम इसको सिंपल स्पेस निकाल सकते हैं। मतलब सिंपल स्पेस का जो नंबर है वो हम पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर संचय के यूज यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर देखो संचय के यूज कैसे करेंगे। देखो जैसे हमको ऐसे समझो, इसमें बहुत सारी गेंदें हैं, 3 रेड है, 3 व्हाइट है, 4 ब्लैक है। ठीक है, हमको 3 गेंदें चुनना है, निकालना है। जब चुनने की बात आता है तो उसमें क्या होता है, जब 3 गेंदें चुनना है तो ये टोटल पॉसिबल केसेस चुनने में आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमको 3 गेंदें निकालने के लिए टोटल कितने हैं, यहाँ पर 10 14 है टोटल। ठीक है, अब 3 गेंदें 14 में से 3 गेंदें चुनना है। चुनने का मतलब कि हमको 3 गेंदें निकालनी है, तो वो टोटल क्या होगा, 14 नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का क्या होगा, टोटल 14C3। ये है टोटल निकालने की, ये इसकी सिर्फ सिंपल नंबर है टोटल। इस गेंदे मतलब 14 में से 3 हमको चुनने की बात करेंगे तो ये आएगा। जब भी कोई चुनने की या ग्रुप का बात आएगा तो उसमें आपको संचय का यूज जरूर करना है। वैसे भी देखो इसमें हम डायरेक्ट इसमें कोई भी सिंपल स्पेस नहीं लिख सकते। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर इसमें एक रेड होना चाहिए, एक जैसे अलग अलग अगर क्वेश्चन पूछे जाए, एक बॉल निकालने की रेड आने की प्रयोजकता क्या होगी, तो उस तरीके से हम सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, तब टोटल क्या होगा, 14 होगा। अब यहाँ पर 3 गेंदें निकाल रहे हैं, वो भी इसमें के 3 गेंदें कौन से होगा ये भी कोई क्लियर नहीं है। वो जो निकालना है वो क्या कर रहा है, वो आपको एक ही रंग के उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रही है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो तो सिंपल नंबर आपको इसी तरीके से आपको निकालना है। यहाँ पर लॉजिकली यही सोचना है। ठीक है, कि हमको देखो इतने गेंदे में से हमको 3 गेंदें चुननी है, तो इसमें चुनना कितना है, सिलेक्ट करना है, तो कितने 14 में से टोटल कितने हैं 14 में से C3 चुन लेंगे। जो कुछ भी आएगा वो क्या आ जाएगा, ये टोटल इसमें निकालने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और टोटल जो होता है वो क्या होता है, सिंपल स्पेस का नंबर होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका यूज करो। NCR का यूज क्या होता है, आप सूत्र भी लगा सकते हो, पर हम सूत्र ना लगा कर हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ऐसे ये जितनी बार हमको यहाँ पर दिया हो तो इतनी बार इसको कम करेंगे। ठीक है, वैसे भी सूत्र आप लगाना चाहो तो NCR के सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये होता है। आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फिर भी हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ऐसे 14 इंटू 13 इंटू 12 पे 3 बार इसको देखो, जो 3 है 3 बार इसको कम करो और 3 को इसको भी ऐसे कर दो, ये दोनों सेम आएगा। देखो 3 दूनी 6, मतलब ये 6 दूना 12, तो क्या आ जाएगा, देखो 14 दूनी 28 गुणे 13, तो 13 इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 28 और 13 से, 13 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 8, और ये आ जाएगा 8 2 4 8 और 16 हासिल 1 364। तो ये नंबर सिंपल स्पेस का नंबर है, कितना आ जाएगा 364। ठीक है, तो ये आ जाएगा 364। यहाँ पर देखिए अब इसके बाद आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप समझिए। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि हमको सिंपल नंबर इस तरीके जो पूछ रहा है वो निकल गया।
ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ से समझिए एक क्वेश्चन को लॉजिकली से, उनके एक ही रंग के होने की प्रयोज्यता ज्ञात कीजिए। एक ही रंग के मतलब एक ही रंग के जो कलर मतलब जो गेंद आए तीनों वो एक ही कलर के होने चाहिए। अब सोचो टोटल गेंद टोटल निकालने की पॉसिबिलिटी कितना है 364। 364 में से 3 गेंद वो भी निकलना चाहिए, वो एक ही रंग का होना चाहिए। तो अब यहाँ से थोड़ा देखिए, मान लेते हैं हम तीनों रेड निकला होता, मान लेते तीनों रेड निकला होता बॉल, तो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी तीनों रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो तीनों रेड तो तीनों हम क्या करें चुने होंगे, या तो तीनों चुने होंगे रेड, तो 3C3 बॉल चुने होंगे, और टोटल कितने हैं इसको चाहते ये लिखो 14C3, ये हो सकता है। और इसको हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई, और जब सेम सेम होता है तो क्या होता है 1, ठीक है। तो 1 बाई क्या हो जाएगा इसको 364, ठीक है। एक तो केसेस ये बन गया, ठीक है। देखो अब यहाँ थोड़ा समझना, हमको एक ही रंग के बॉल अगर निकालना है, एक ही गेंद के बॉल के लिए हमको गेंद निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा यहाँ पर समझा देते हैं इसको, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है टोटल, ठीक है। टोटल या तो तीनों रेड आए होंगे, मतलब तीनों बॉल या तो रेड आए होंगे, सोचिए जब तीनों एक ही कलर के बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, या तो तीनों रेड आए होंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रेड बॉल आए होंगे, या इसमें क्या बोल रहे हैं या तो क्या आया होगा तीनों बॉल क्या होगा वाइट आए होंगे, या तीनों बॉल क्या होंगे ब्लैक आए होंगे, यही तो हो सकता है। केसेस चेक करो, देखो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है जो तीनों बॉल क्या है एक ही रंग के हों, या तो तीनों बॉल रेड आए होंगे, ये हो सकता है, या मतलब आप क्या बोलोगे इसी तरीके से लॉजिकली तरीके से बोलोगे ना, या तो तीनों बॉल रेड आए होंगे, या तो तीनों बॉल व्हाइट आए होंगे, या तो तीनों बॉल ब्लैक आए होंगे, यही तो बोलोगे ना। तो इसमें या करके बोले, या का मतलब क्या होता है प्लस, तो हम देखो यहाँ पर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/64 आ गया, तो इसका निकल गया। अब ऐसे अलग निकाल लेते हैं इसका, देखो अगर हम तीनों बॉल व्हाइट निकाले होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 7 में से तीन चुने होंगे, ठीक है। टोटल 7 में से कितने निकले होंगे 3, कोई 3 ही निकले होगा, ठीक है। और टोटल कितने 14C3, ठीक है। तो इसका सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 7 6 5 और 3 2 1, ये कट जाएगा 7×5 35, 35/364, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरीके से, इसका वाइट बॉल निकालने की पॉसिबिलिटी इतना है, ठीक है। अगर तीनों बॉल क्या होंगे ब्लैक निकले होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 4 में से 3 चुने होंगे, तो जब चुनने की बात आएगा तो उसमें संचय यूज होता है। 4 में से हमको क्या है चुनने होंगे 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने हैं 14C3, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो अब 4 को 3 2 और 3 2 1, ठीक है। तो ये 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ये 4 ही आएगा, 4/364, ठीक है। तो इसका कितना आ गया इस पे, अब इस पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका देखो या तो 1/64 तीनों बॉल निकलने की पॉसिबिलिटी आए होगी, प्रोबेबिलिटी आए होगी, या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 35/364 या 4/364। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो सकता है, देखिए 35 36 और 36 40, 40/364, 4 से काट सकते हैं, देखो 4 1 9, 4 9 36, 4 1 9, तो ये आ जाएगा 10/91, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सोचते हैं किस तरीके से ये लगेगा। पहले इसमें लॉजिक लगाइए, इसमें है क्या, पहले इसको फील करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को जितने भी प्रोबेबिलिटी होते हैं क्वेश्चन जितने भी
सारे आपको फिल करना है, समझना है उसमें क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद वो उसमें पूछ कर रहा है उसी तरीके से इसमें या का यूज और का यूज इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है एक समूह में, देखो ग्रुप का बात कर रहा है तो इसमें भी संचय का यूज होता है, ठीक है। तो एक समूह में 3 पुरुष 3 मैन हैं और कितने हैं 2 वोमेन हैं, ठीक है, किसी ग्रुप में, और 4 बच्चे भी हैं। तो हम 4 बॉयज़ कर देते हैं, ठीक है। बच्चे तो उससे चिल्ड्रन होते हैं पर हम बॉय कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं यदि उनमें से 4 व्यक्ति यादृच्छा चुने जाते हैं। अब देखो 4 व्यक्ति चुने जाते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी NS, तो इसमें भी चुनने की बात कर रहा है। यहाँ पर टोटल कितने हैं 3 2 5 5 4 9, टोटल 9 है। तो अब इसमें NS का सिंपल स्पेस का नंबर कितना आएगा टोटल चुनने का, इसमें 9 में से हमको कितना चुनना है 4, तो 9C4, जिसको 4 लगा लेंगे तो 9 8 7 6, कितने 4 बार आपको करना है, जितनी बार ये होता है उतनी बार करना है। 4 3 2 1, इसको भी उतनी बार कम करना है। तो देखो कट जाएगा कुछ, ये 6 कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, 9 दूना 18, 18 7 कितना हो जाएगा 18 और 7 7 8 56, 7 7 5 12, ठीक है 126, ये आ जाएगा 126। तो ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका टोटल पॉसिबिलिटी है 126, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो चुने हुए व्यक्तियों में से, अब देखो चुने हुए व्यक्ति टोटल कितने चुने गए हैं 4, ठीक है। अब 4 चुनने की पॉसिबिलिटी कितनी है 126, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 2 बच्चे के निश्चित रूप से होने की प्रयत्ता बताइए। मतलब जो प्रोबेबिलिटी बताना है 4 जो चुने हुए उनमें से 2 बच्चे निश्चित हों, मतलब उसमें शामिल हो, वो प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी आपसे क्या पूछ रहा है, मान लेते हैं A, क्या चुने हुए व्यक्तियों के 2 बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी ये बोल सकते हो। मान लेते हैं इसको इस तरीके से मान के किया जाता है, माना बच्चे, माना A बराबर ले सकते हो, A बराबर बच्चे होने की प्रयत्ता, बच्चे होने की संख्या है, ठीक है। A जो है बच्चे होने की संख्या है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, मतलब बच्चे शामिल हो, इस तरीके से। अब यहाँ पर समझना है, देखो इसमें 3 मैन है 2 वोमेन है 4 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे हों, ठीक है, मतलब 4 लोग चुन रहे हैं उसमें 2 बच्चे शामिल हों, तब सोचो 4 बच्चे में चुनने के कितने 2 बच्चे आपको चुनना पड़ेगा। तो 4 बच्चे में 2 बच्चे आप चुन रहे हैं कितना 4C2, 4 बच्चे में कितने चुन रहे हैं 2 बच्चे। अब देखो 2 बच्चे आप चुन लिए और 2 और व्यक्ति चाहिए ना, टोटल कितने चाहिए हमको, टोटल कितने चाहिए, या करके बोलोगे कि और करके बोलोगे। देखो 4 चाहिए तो 2 मिल गए, और बोलोगे तभी तो 2 मिलेगा, तभी जाके 4 होंगे, कि या 2 इसका मतलब कि 2 ही आता है, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, और का मतलब क्या होता है कि उसमें शामिल हो रहे हैं, और का मतलब यहाँ पर क्या होगा गुणे का चिन्ह होता है, और या का मतलब होता है प्लस में। जैसे यहाँ पर देखो 4 बच्चे में हम 2 बच्चे पहले से चुन लिए, तो इसमें 4C2 टोटल 4 ही बच्चे हैं ना, तो यहाँ पर हम B कर देते हैं बच्चे। तो अब यहाँ पर 4 बच्चे में कितने हैं 2 बच्चे चुन सकते हैं, और का मतलब गुणे। अब कितने और चुनना है हमको, 2 तो पहले से चुन लिए, तो 2 अब इन दोनों में से हमको चुनना है। तो ये दोनों कितने हैं 3 आदमी हैं और 2 वोमेन हैं, ये कितने हैं टोटल 5। तो 5 में से हमको दो लोग को चुनना है, या तो आदमी को हो या तो औरत हो। तो इसमें हम 5 में से C2 चुनना है, और टोटल चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है 9C4, ठीक है। तो ये है इसकी
सोल्यूशन, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अब इसकी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका सॉल्व करोगे तो 4C 4 3 और 2 1 और 5 4 2 1 अब बटे इसका तो 126 आया है। तो देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 5 10 10 60 बटे 126 सॉल्व कर लोगे तो 30 6 3 और किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 10 3 दूनी 6 3 1 9, ठीक है, ये 10 बटे 21 ये आ जाएगा आंसर। तो आप चेक कर लेना, यही हो सकता है, ठीक है, ये सॉल्यूशन आप चेक कर लेना। तो कितना जाएगा 30 और 6 और ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब भी आपको इस प्रोबेबिलिटी में लगाना है तो आपको इसी तरीके से फिल करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसमें प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा बहुत आपको सोचने की क्षमता इसमें बढ़ेगी और थोड़ा फील करोगे। नए नए क्वेश्चन आप जितने लगाओगे उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है प्रोबेबिलिटी। एक बार में ये तो सिर्फ फील होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ये कंठस्थ होता जाएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें पकड़ मिल जाएगी, आप इसमें बहुत अच्छी तरीके कंठस्थ हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इसमें अच्छा भी लगेगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल 6 सफ़ेद और 7 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें निकाली जाती हैं। दो गेंद निकालने पर प्रयोक्ता क्या होगी, गेंद सफ़ेद और काली हो, वो प्रयोक्ता को ज्ञात कीजिए। जो 2 गेंद निकाली जाते हैं वो क्या होना चाहिए, सफ़ेद और काली गेंद हो। तो यहाँ पर टोटल गेंद कितने हैं, 3 रेड है, 6 वाइट है और 7 ब्लैक है, ठीक है। इस तरीके से गेंद हैं। अगर टोटल इसमें काउंट करोगे तो 6 3 9 16 गेंदें, ठीक है। अब इसमें दो गेंदें निकाली जाते हैं। 2 गेंद चुनने की प्रोबेबिलिटी मतलब सिंपल स्पेस का नंबर क्या होगा, तो 16। ये टोटल कितने हैं 16। तो इसमें 2 गेंदें निकालने की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो 16C2। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है और इसको सॉल्व करोगे 16 15 और 2 × 1 तो ये 8 आ जाएगा, 15 8 120, ठीक है। तो 120 आ गया इसमें। अब यहाँ पर ध्यान देना, वो प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है जो सफ़ेद और काली गेंद हो। तो यहाँ पर वैसे भी और करके दिया है, ऐसे भी समझ सकते हो, सफ़ेद गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी और काली गेंद, मतलब 2 गेंद होना चाहिए। और का मतलब क्या होता है, गुणज। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। मान लेते हैं ई क्या है, माना ई सफ़ेद और काली गेंद है, ठीक है, इस तरीके से। तो पी ई हमको चाहिए, तो कैसे निकालोगे, देखो टोटल तो हमको पता है क्या कि 16C2 है और एक गेंद क्या होना चाहिए, सफ़ेद। एक गेंद सफ़ेद होना चाहिए, एक गेंद क्या है, ब्लैक, तभी तो 2 गेंद होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझना, सफ़ेद चुनने की गेंद कितना है, सफ़ेद कितने हैं 6C1। देखो यहाँ पर कितने थे, हमको 2 बच्चे चुनने थे, तो 2 बच्चे हम पहले से चुन लिए 4 बच्चे में से, और इन दोनों में से 2 हमको 2 लोग को चुनना था, 2 लोग यहाँ चुन लिए, तो और करके दोनों 4 हो जाएंगे ना दोनों। तो इस तरीके से इसमें देखो 2 गेंद चुननी है हमको, तो एक गेंद तो सफ़ेद हमको चुनना पड़ेगा, एक काली गेंद चुनना पड़ेगा। तो 6 गेंद में से हमको कितने गेंद चुनने पड़ेंगे, 1, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, कुड़े। और एक गेंद किसमें, काली गेंद, तो काली गेंद कितने हैं 7C1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 ही आएगा और ये 7 ही आएगा और ये कितना है 120, तो 7 42, ये कट जाएगा।
इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार इस सूत्र पे। ठीक है, यही आएगा 742, 7 से कट 6 से कट भी जाएगा, 7 दूने 12 2, और ये आ जाएगा 7 20, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको फील करना है। अगर उसमें सिंपल स्पेस लिख सकते हो तो लिख लीजिए, अगर नहीं लिख सकते हो उस पर नंबर के लिए लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। एक साथ 3 पासे को फेंके गए हैं। ठीक है, इन तीनों अंकों का योग कितना है? 15 से अधिक आए, इसकी प्रयेकता ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर 3 पासे हैं। अब देखो 2 पासे के लिए कितना निकलता था? 36 निकलता था। 3 पासे जब फेंके गए हैं तो कितने? 6 पावर 3। तो सिर्फ नंबर इसका लिख सकते हो आप, इसको पॉसिबल नहीं है उसका, आप पूरे को आप सिंपल स्पेस नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो नंबर इसका पहले लिख लो। तो 3 पर 6 पावर 3 कितना आ जाएगा? 216। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिंपल स्पेस पासे के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, उसमें कह रहा है तीनों अंकों का योग जो है, योग कितना होना चाहिए? 15 से अधिक आए। अब यहाँ पर देखो 3 पासे हैं, पासे 1 पासे 2 3 पासे। अब तीनों का अगर जोड़ोगे तो योग कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 15 से अधिक। 15 से अधिक मतलब क्या हो सकता है? अगर तीनों का जोड़ोगे, अगर 6 जोड़ोगे तो कितना आता है? 18। ठीक, तो 15 से अधिक क्या हो सकता है? 16, 17 और 18। ये 3 सिंपल स्पेस वाले आपको मिलेंगे। तो मतलब योग क्या होना चाहिए? एक 16 होना चाहिए, एक कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए, एक 18। अब यहाँ पर एक एक देखो 16 कितने प्रकार से मिलेंगे, मतलब ये 16। तो पहले नंबर यहाँ पर समझिए, और यह कह रहा है इसकी प्रयेकता ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इसकी प्रयेकता ज्ञात करनी है, जो योग कितना होना चाहिए? 16 और जो 17 या 18। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो मान लीजिए, माना ये क्या है? 16 से अधिक संख्याओं का प्रयेकता है, 15 से अधिक। एक क्या है? 15 से अधिक संख्या है। ठीक है, यह हम मान लिए। अब जो एक का हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें क्या क्या हो सकता है सोचो। मतलब 15 से अधिक प्रयेकता उसकी निकालना है। यह तो 16 होगा, वो सिंपल स्पेस। मतलब तीनों पासे देखो, यहाँ पर 3 पासे होना चाहिए और तीनों को पासे को योग क्या हो सकता है? या तो 16 होगा, या तो 17 होगा तीनों को जोड़कर, या तो 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? या 16 हो सकता है प्रयेकता, या का मतलब क्या होता है? या का मतलब यहाँ पर है तो ऐड करेंगे, या तो 17 होगा। ठीक है, या प्रोबेबिलिटी 18 होगा। यही तो कह रहा है देखो क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखो तो 15 से अधिक प्रयेकता ज्ञात कीजिए। तो या तो 16 होगा, या तो 17 होगा, या तो 18 होगा। मतलब 3 पासा जब फेंके गए हैं उनका योग या तो 16 होगा, या तो 17 होगा, या तो 18 होगा। या का मतलब क्या होता है? प्लस। अब यहाँ पर 1 बाई करके हम निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले 16 ले लेते हैं। 16 कब आएगा? देखो इसका सिंपल स्पेस तो लिख सकते हो, क्योंकि 16 3 पासे में देखो, पहले पासे में कितना होना चाहिए? 6, दूसरे पासे में 6, ये दोनों जोड़ के कितना आ रहा है? 12। अब कितना यहाँ पर रखेंगे तो 16 हो जाए? 4 रखोगे ना। तो यहाँ पर इसका हम सिंपल स्पेस लिख रहे हैं 16 वाले का, 16 के लिए। तो कैसे लिखें? ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ये देखने में कम अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं 16 आए। ठीक है, उसके लिए सिंपल स्पेस। तो पहले में 6 होगा, दूसरे में 6 होगा, तीसरे में क्या होना चाहिए? 4। ठीक है, अब यहाँ पर समझा, अब इसी का ट्रेवल कराओ। या 6 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 3 ये हो गया। और किसी से 16 होता है? देखो एक तो 5 और प्लस 5 प्लस 6 तब भी 16 होता है। मतलब 2 पासे में 5 हो तब भी हम 6 को लगा सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल स्पेस इसमें आ जाएगा, 5 और 6। ठीक है, अब देखो इसको भी 6 को ट्रैवल करा देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 5 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा। और इसको भी देखो 6 यहाँ जाएगा,
और 5 5 और इससे ज़्यादा तो नहीं होगा सिंपल स्पेस, ठीक है, चेक कर लो। और कोई अगर सिंपल 16 आ रहा है किसी से चेक करने पर, देखो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है, और किसी से 6 पासे में आए जो 16 हो सकता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, चेक कर लो। 3 पासे आप फेंक कर देखो, अगर तीनों में 6 आएगा तो 18 हो जा रहा है, एक 6 5 6 आएगा तो किस से 12 12 5 17 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। एक 5 कर दो तब ये हो जा रहा है, और यहाँ पर अगर 4 कर दो तो ये कम हो रहा है, ठीक है। तो यही 2 केसेस बनेंगे बस। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी कितना है निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे कितना आ गया 216, ठीक है। अब इसका 17 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब इसका भी देखो 17 की भी निकाल सकते हो। 17 के लिए तो यहाँ पर 17 के लिए निकाल लेते हैं, 2 पासे में कितना होना चाहिए 6 6 ले लेते हैं, अगले में कितना होना चाहिए 5, ठीक है। अब कोई नंबर नहीं होगा जो 17 बना सकते हैं, तो इसी को ट्रेवल करा दो, 6 6 5 6 5 6 6 सॉरी ये आ जाएगा 5 6 6, और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 3 ही है, ठीक है। और कोई चेक कर सकते हो, 5 5 से तो होगा नहीं, अगले में 6 करोगे कुछ भी नहीं आएगा, तो यही सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, कितने नंबर हैं 3, 3 बटे 216, ठीक है। और 18 होने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तीनों में क्या आ जाएगा 6 6, तो यही तीनों अकेले हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, आप चेक कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये कितने हैं 1 बटे 216, तो सॉल्व करते हैं, 6 3 9 1 10, 10 बटे 216 काट सकते हो, 5 2 1 आ जाएगा 0 2 8 16, तो क्या आ जाएगा 5 बटे 108, ठीक है। ये आंसर है इसकी प्रोबेबिलिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब कह रहे हैं 52 पत्तों की गड्डी से 3 पत्ते निकाले जाते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करो, पहले इसमें कोशिश करो, ठीक है, पहले कोशिश करो, अगर लगा सकते हो तो लगा लीजिए, अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आपको सीखने का मिलेगा, आपको अगर नहीं आता तो उसको याद हो जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन, तो ये आपको फायदा जरूर होगा। देखो यहाँ पर इसको लगाते हैं, 52 पत्तों की गड्डी से 3 पत्ते निकाले जाते हैं, प्रयोक्ता ज्ञात की करें कि वे एक ही रंग के हो। पहला नंबर, तो यहाँ पर देखो सिंपल नंबर लिखना है, सबसे पहले यही लिखना है, क्या है, अब देखो 52 पत्ते से पहले से 3 पत्ते निकाले जाते हैं, और निकालना कौन सा है हमको, वे पत्ते जो तीनों एक ही रंग के हों वो हमको निकालना है। तो पहले 3 पत्ते निकालने की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 52 में से कितने 3 निकालना है, तो कितने हो जाएगा 52, कितनी बार 52, और इसको सॉल्व करोगे 52 51 50, 3 2 1 कट जाएगा, देखो कटेगा, तो 3 51 3 7 21, ठीक है, 3 51 और 3 7 21, ठीक है। तो ये गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको आप गुणा कर लो, तो यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, तो पहला नंबर तो ये 26 17 पचे 50 गुणे 17, 0 7 पचे 35 हासिल 3, और क्या आ जाएगा 0 1 5 0 5 5 3 8 850 850, और कितना 52 पूरा करेंगे, 0 10 हासिल 1 2 8 16 17, 0 25 हासिल 2 40 42, 0 0 7 5 12 हासिल 1 3 4, और 1 आ जाएगा 4 4400, इतना आ जाएगा। आप इसको चेक कर लेना एक बार, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इसका गुणा करने पर आप एक बार फिर से गुणा कर लेना, जो कुछ भी आएगा। एक ध्यान देना, एक ये भी है 2 से कटेगा भी ना, तो इसको 2 से काट भी देते हैं, 2 2 1, तो कितना आ जाएगा 2 2 1 0 0, ठीक है, तो ये आ गया 2 2 1 0 0, तो ये इसका टोटल सिंपल नंबर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं E बराबर क्या है, पत्ते
एक ही रंग के हैं, एक ही रंग के हैं, ये मान सकते हो आप, क्योंकि हमको उसी तरीके से मानेंगे ना। ई का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, अब पत्ते जो हैं एक ही रंग के हैं वो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर समझना, जो 52 पत्तों में 2 ही कलर के पत्ते होते हैं, एक तो ब्लैक होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं 26, और एक होते हैं रेड जो 26 होते हैं, ठीक है। अब सोचो, जो कलर होना चाहिए एक ही होना चाहिए, ये एक ही होना चाहिए ना। तो यहाँ पर समझना, या तो पहले दो तरीके से हो सकता है, या तो ब्लैक निकलेंगे या तो ब्लैक पत्ते होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी तीनों, या तो तीनों कलर के क्या होंगे ब्लैक पत्ते होंगे, या का मतलब क्या होता है प्लस, या तो तीनों कलर के रेड पत्ते होंगे, ठीक है, यही तो हो सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से, देखो तीनों 26 में से ब्लैक कितने हैं 26, तीनों पत्तों कितने हैं 52, और ये कितना जाएगा 21, इसको ऐसे लिख सकते हो 52C3 प्लस 26 में से 3 पत्ते एक ही कलर के निकालना है ब्लैक में से, और उसकी प्रोबेबिलिटी ये कितना है रहा है, टोटल कितना है ये, ठीक है। और इसमें भी रेड बॉल इसका भी निकलेगा 26C3 अपॉन 52C3, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका निकाल लेते हैं 26 गुणे 25 गुणे 24 बटे कितना आएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 8 24 2 4, ठीक है। 26 कितना गुणा हो जाएगा, 25 शाम में 625, तो 650 और 4 से गुणा करोगे 0 4 5 20, फिर 2 4 6 24 2600 आ रहा है एक का, इसका 2600 आ रहा है, इसका तो पहले से, तो दोनों अगर सॉल्व करोगे तो 2600 बटे कितना है 22 ये है, प्लस इसका भी यही निकलेगा 2600, क्यों दोनों सेम है ना, और ये आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 26 हर समान है तो जुड़ जाएगा 26 5200, ठीक है 5200, और ये रहेगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, और 3 ये 52 बटे 221 ये आंसर है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक कमेटी में 9 छात्रों की, जिसमें 2 छात्र प्रथम वर्ष में से 3 वर्ष, अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा फील करना है। कह रहा है एक कमेटी में, ठीक है, कोई कमेटी है या कोई ग्रुप है जिसमें 9 छात्र हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ पर बना लेते हैं, तो इसको मिटा दें, जगह थोड़ा चाहिए इसको, ठीक है। कोई ग्रुप है उसमें कितने हैं 9 स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट है, और कह रहे जिनमें से 2 छात्र, इनमें से कितने 2 छात्र क्या हैं, 2 स्टूडेंट क्या हैं प्रथम वर्ष के हैं, फर्स्ट ईयर से, ठीक है, इसको हम स्टूडेंट बोल देते हैं 2, और क्या है 3 द्वितीय वर्ष के 3 स्टूडेंट, ये सेकंड के लिए द्वितीय वर्ष के लिए हैं, और तथा 4 तृतीय वर्ष के लिए, 4 कितने हैं तृतीय वर्ष के लिए, ये 4 स्टूडेंट कितने हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा, थर्ड, ठीक है। तो ईयर्स, अब देखो इसको अगर काउंट करोगे 3 2 5 5 4 9 ये हो रहे हैं ना, टोटल स्टूडेंट है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 3 छात्र चुने गए हैं। अब देखो 3 छात्र चुने गए हैं, जो 3 छात्र चुने गए हैं उसको हम निकाल सकते हैं, टोटल सिंपल नंबर निकाल सकते हैं, कितना आएगा, तो सिंपल स्पेस का नंबर जो है टोटल कितना आएगा, तो NS बराबर क्या आ जाएगा, टोटल कितना है 9 में से कितने हम चुन रहे हैं 3, तो इसमें निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 9 8 7 और 3 2 1 यही आएगा। देखो 3 3 का 9, 2 चौका 8, 3 चौ 12, 12 सते 84,
12 और 7, 7 दूनी 14 और 7 7 8, ठीक है, 12 7 84। तो 84 ये आएगा। टोटल कितने हैं? 84। अब यहाँ पर देखो प्रयोक्ता इसमें अलग अलग पूछ रहा है। 3 छात्र अलग अलग कक्षाओं के हैं, ठीक है। अब पहली प्रोबेबिलिटी इसमें निकालना है। पहला क्या है? पहला नंबर प्रोबेबिलिटी निकालना है। तीनों छात्र क्या है? अलग अलग। तो टोटल इसमें देखो तीनों छात्र अलग अलग हैं। तो एक छात्र क्या होगा? प्रथम वर्ष का होगा, और द्वितीय वर्ष के लिए एक छात्र होगा, तृतीय वर्ष के लिए एक छात्र होगा। तो 3 छात्र हैं ना, टोटल 3 ही छात्र चुने जाते हैं। तो कह रहा है तीनों छात्र क्या हैं? 3 छात्र अलग अलग कक्षाओं के हैं। तो मतलब इसमें हो सकते हैं, या तो इसमें हो सकते हैं, इसमें का। तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। देखो तीनों, पहला मान लेते हैं 2 में से एक चुन रहे हैं, और एक छात्र और है क्या? 3 में से एक है। 3 में से मतलब 3 छात्र में से जो द्वितीय वर्ष के लिए 3 छात्र में से एक छात्र होगा इसमें से, ठीक है। सेकेंड वर्ष के लिए देखो, सेकेंड वर्ष में 3 छात्र हैं, 3 छात्र में से एक छात्र इसमें होगा। तो 3C1 चुनने का मतलब 3 छात्र में से एक चुन रहे हैं। और इसमें और का मतलब क्या है? गुणे। और क्या? 4 छात्र में से एक इसमें का होगा। और टोटल क्या होगा? टोटल क्या होगा? ये 9C3। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 3 4 और 84 आएगा। तो ये कटेगा, तो 4 दूना 8, 4 1 9, 2 गुणे 3/21, 3 7 21 दिया जाएगा 2/7, ठीक है। तो ये पहले वाले निकल गया। अब कह रहा है 3 छात्र एक ही कक्षा के हैं। तो ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तीनों छात्र क्या है? एक ही कक्षा के हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, फर्स्ट ईयर में तो 2 ही छात्र हैं, और जो इसमें पूछ रहा है ये प्रोबेबिलिटी 3 छात्र एक ही कक्षा के हैं, मतलब या तो सेकेंड ईयर्स को होगा, या करके बोलोगे ना, या तो तीनों क्या होंगे? सेकेंड ईयर्स हो गए, क्योंकि 3 छात्र हैं इसमें, या तो थर्ड ईयर्स। मतलब यही 2 केसेस बन रहे हैं, इसमें नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में 2 ही स्टूडेंट हैं। और इसमें क्या रहा है कि 3 छात्र जो हैं एक ही कक्षा के। तो एक ही कक्षा के तो इसमें कैसे हो सकते हैं? क्योंकि 2 ही स्टूडेंट हैं। तो इसमें या तो इसमें सेकेंड ईयर्स का होंगे, या तो थर्ड ईयर्स का। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड का प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसको मान लेते हैं E, इसको मान लेते हैं F, ठीक है। तो F का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो या तो इसमें का होगा 3C3, क्योंकि तीनों स्टूडेंट इसमें हो गए। तो टोटल कितना होगा? 9C3 ये होगा। देखो ये 3 में से तीनों चुन रहे हैं, ठीक है, तीनों होगा। या का मतलब या तो इसमें सेकेंड ईयर्स का होगा, या तो थर्ड ईयर्स का होगा। या का मतलब प्लस कितने? 4C3, 3 क्यों ले? क्योंकि तीनों स्टूडेंट हैं। 9C3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा? 1/84। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 2 3 2 1, तो ये कट जाएगा, तो 4 ही आएगा। 4/84 हर समान है, तो ये 5/84 ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।